मेरे भाइयों, शेर ने शिकार किया गधे का, भेड़िए ने शिकार किया बकरी का, लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश का। तीन जानवरों ने तीन जानवर को मारा। याद रखना, शेर ने किसको मारा? गधे को। भेड़िए ने किसको मारा? बकरी को। लोमड़ी ने किसको मारा? खरगोश को। अब शेर ने कहा भेड़िए से, भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम इंसाफ करो। शेर ने कहा, जज किसको बना दिया? भेड़िए को। तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िया शेर के जुल्म को समझ नहीं पाया। ये नहीं जानता था कि ये शेर इतना जालिम है, वो समझ नहीं पाया। उसने कहा बहुत आसान है। कहा क्या आसान है? कहा गधा आपने मारा, बड़ा भी है, गधा आप खा लीजिए। बकरी मैंने मारी, मेरे हिसाब की ठीक है, बकरी मैं खा लेता हूं। और लोमड़ी ने खरगोश मारा, ये लोमड़ी खरगोश खा लेती है। तीनों ने तीन जानवर मारे, अपना अपना जानवर सब खा लें, आप गधा खा लो, मैं बकरी और लोमड़ी खरगोश। शेर ने कह दरा इधर थप्पड़ मारा, इतना बेकार फैसला, और पकड़ा और उसको उठा के फाड़ दिया, कत्ल कर दिया, नोच डाला उसको। अब ये भी मर गया। कमीना, फैसला करना आता नहीं, फैसला करने चले गए। लोमड़ी से कहा, कमीना ये फैसला ही करना नहीं जानता, पता नहीं कहां से सीख के आया था। तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम फैसला करो। लोमड़ी ने तो भेड़िए का हाल देख लिया। लोमड़ी कहती वाकई बड़ा पागल था, कमीने को फैसला करना ही नहीं आता था। अच्छा तो तुम्हारा फैसला क्या है? अरे मेरा फैसला क्या है हुजूर, आप जंगल के राजा हैं, सुबह उठिए गधा खाइए, दोपहर में आप बकरी खा लीजिए, शाम को मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए, और अब तो भेड़िया भी हाजिर है साहब, सोते वक्त भेड़िया भी खा लीजिए। ये चारों जानवर आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? आप जंगल के राजा हैं, ये चारों जानवर आपके हैं। दिन में सुबह उठिए तो गधा खा लीजिए, दोपहर में बकरी खा लीजिए, शाम को खरगोश खा लीजिए, और रात में भेड़िया खा लीजिए, ये चारों जानवर आपके हैं। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, इधर आओ, शाबाश, ये है फैसला। इतना अच्छा फैसला तुमने किससे सीखा? लोमड़ी ने कहा हुजूर भेड़िए से सीखा है। लोमड़ी ने कहा हुजूर भेड़िए से सीखा है। शेर ने कहा तुम समझदार हो। समझदार थी, जान बचा ली। यही समझदारी की जरूरत है, यही समझदारी की जरूरत है। मैं जानता हूं बहुत से लोगों के कलेजे मुरझा रहे होंगे कि मौलवी जर्जीस तो हमारा पत्ता गोल करने आ रहा है। मैं किसी का चमचागिरी करने नहीं आया, न किसी को मैं करने आया हूं, न किसी का वो। आपका मामला आप जानो। मेरे प्यारे साथियों, ये बैठे, ये हमारे साथ आया अमीन, ये पूछिए पूर्णिया का है, बड़े शौक से गए थे साहब, क्या क्या सोचकर कहां। जब इनकी दुकानों पर बुलडोजर चले तब इनको छठी का दूध याद आ गया। कोई नहीं आया जो चीख चीख कर कह रहे थे हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी लड़ाई। आज सबसे पहले वही भागे। कोई एक भी मिन्नत और जमानत करने के लिए नहीं आया, कोई झूठी तसल्ली देने के लिए नहीं आया। मकसद निकल गया दूर। मेरे भाइयों, इस वक्त लोमड़ी की तरह कलमंदी से काम लो। कुरान चीख चीख के कह रहा है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। तुम्हें हिकमत, दानाई से काम लेने की जरूरत है, दीन के मामले में भी, नेकी की तरफ बुलाने में भी, बुराइयों से रोकने में भी। जब दीन के अंदर ये था तो दुनिया के अंदर भी है।
आपको अच्छा सोचना है। मेरे भाइयों, आप इंसान हो ना। एक मिसाल देता हूं, अल्लाह के नबी मक्के से जब मदीना गए, अल्लाह के नबी जब मक्के से मदीना गए तो मदीने के लोग क्या करते थे? हम यअब्बिरून नख्ल, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। वो क्या करते थे? खजूर की कलमकारी किया करते थे। और खजूर की कलमकारी जानते हो क्या होती है? वो क्या कहते थे? ये नर खजूर का गाभा है, ये मादा खजूर का गाभा है, ये नर है, ये मादा है, और दोनों को ऐसे जमीन में बोते थे। और ये बिलीफ था, ये यकीदा था कि ऐसे ज्यादा खजूर पैदा होंगी, ऐसे ज्यादा खजूरें पैदा होंगी। तो वो खजूर में क्या बनाते थे? ये नर खजूर का गाभा, ये मादा खजूर का गाभा, ये मेल, ये फीमेल, और ऐसे बोते थे। तो अल्लाह के नबी जब मदीने में गए तो अल्लाह के रसूल ने कहा, माज़ा तस्नऊन, ये तुम क्या करते हो? ये नर, ये मादा। अल्लाह के रसूल, ऐसे खजूरें ज्यादा पैदा हो जाती हैं, नर मादा बना देता हूं तो खजूरें ज्यादा पैदा हो जाती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ लम तफअलू लकान खैरन, अगर तुम ऐसा न करते तो अच्छा होता, अगर ऐसा न करते तो अच्छा होता। उन्होंने छोड़ दिया, नहीं करेंगे, ठीक है। फतरकूहु, छोड़ दिया। फनक़सत, खजूर कम पैदा हुए। जब उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो खजूर कम पैदा हुए। उन्होंने शिकायत की, अल्लाह के रसूल, हम जैसा पहले बोते थे उससे खजूरें बहुत पैदा होती थी, आपने कहा ऐसा ना करते तो अच्छा होता, तो हमने छोड़ दिया। तो अल्लाह के नबी, फिर क्या हुआ? हमारे खजूरों में नुकसान हो गया, बहुत घाटा हो गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमा अना बशर, मैं भी तो इंसान हूँ। क्या कहा? मैं भी तो इंसान हूँ। इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम, जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन की कोई बात बताऊं तो ले लिया करो। व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दुनियाकुम फइन्नमा अना बशर, जब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया की कोई बात बताऊं तो तुम ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। यानी अगर मेरी बात इंसान होने की हैसियत से अगर आपको नुकसान पहुंचा रही है तो तुम जैसा पहले करते थे वैसा करो। यानी तुम अपनी दुनिया को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हो, अपने कारोबार को मुझसे ज्यादा अच्छा समझते हो। बंगाल वालों, मौलाना जर्जीस की बातों में मत आना। तुम अपना मामला हमसे अच्छा समझते हो, तुम अपने इलाके के हालात हमसे अच्छा समझते हो, तुम अपने यहाँ के मिजाज को हमसे अच्छा समझते हो। तुम अपने मिजाज से काम करना। मौलवी जर्जीस की बातों में क्यों आए हो? मौलवी जर्जीस अब तो यूपी नहीं संभाल पा रहा, तुम्हारा क्या सवालेगा? तुम अपने इलाके को देखो। मेरे भाइयों, ये हिकमत और दानिशमंदी की जरूरत है आज हमें और आपको सबको। और सुनिए, क्या बात बताने की जब आई तो बता देता हूं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी के पास एक नौजवान आया, और सुनो नौजवानों, सुनो। एक नौजवान आया और कहता, अल्लाह के रसूल, मस्जिद में, अरे अल्लाह के रसूल, क्या मुझे जिना की इजाजत दीजिए। पूछो उलमा से, भाई हकीकी रिवायत है, इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना करने की। दुनिया में सबसे बुरा काम शिर्क के बाद क्या है? जिना। किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ गलत ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात कायम करना। वो किस चीज की परमिशन मांग रहा है? दुनिया के सबसे गंदे काम की। और किससे मांग रहा है? दुनिया के सबसे बेहतर और अच्छे इंसान से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। नौजवानों, ये वाकया जरूर सुन लीजिएगा। अल्लाह के नबी से कहता है, अल्लाह के रसूल, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। जिना के लिए मेरे पास इंतजाम है, यानी मेरी कोई दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे बस परमिशन दीजिए। अब सहाबा किराम उसको ऐसे कोहनी मार के कह रहे हैं, चुप चुप चुप, क्या क्या बोल रहा तू? अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं साथियों, इधर आओ। मस्जिद में जिना की इजाजत, दुनिया की सबसे मुबारक हस्ती के सामने दुनिया के सबसे गंदे काम की। अभी कोई मौलाना जर्जी से कहे कि जर्जी साहब, हमारे यहाँ अड्डे हैं, बने हुए हैं 500,000 रुपए में, क्या इजाजत है? तो हम क्या कहेंगे? भग कभी ने, आज के बाद बात मत करना, इतने गंदे काम की इजाजत ना, भग, तेरे घर में माँ बहन नहीं है। ये समझाने का अंदाज है आज हम लोग। अल्लाह के नबी के सामने वो कह रहा, साहबा भी कह रहे हैं, क्या मांग, चुप। अल्लाह के नबी कहते, नहीं, मिन्नी, मेरे करीब हो जाओ। बुलाया, क्या कह रहे हो? खुल के कहो, क्या कहते हो? अल्लाह के रसूल, मैं जिना करना चाहता हूं, एक लड़की से दोस्ती है मेरी, आपकी परमिशन की जरूरत है। आपने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा परमिशन, लेकिन सुनो,
जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ ये काम तुम अपनी माँ के साथ करो तो करोगे? क्या अंदाज था समझाने का। जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये काम तुम अपनी माँ के साथ करो, इसलिए कि जो चीज उसके पास है वही तुम्हारे माँ के पास भी है। सोचोगे आप? उसने कहा फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कौन शरीफ इंसान है जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा? आपने कहा अच्छा ठीक है, अपनी बहन के साथ ये काम करोगे? उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई भी शरीफ इंसान अपनी बहन के साथ भी ये काम नहीं करेगा। आपने कहा अपनी बेटी के साथ ये काम करोगे? उसने कहा अल्लाह के नबी कोई भी शरीफ इंसान अपनी बेटी के साथ भी ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा ऐसा करो अपनी खाला के साथ ये काम कर लो। उसने कहा कोई शरीफ इंसान अपनी खाला के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। आपने फरमाया अपनी फूफी के साथ ये काम कर लो। कहता मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अय अल्लाह के नबी कोई भी शरीफ इंसान अपनी फूफी के साथ भी ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा जिस लड़की के साथ तुम जिना की परमिशन मांग रहे हो वो भी किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की फूफी होगी, वो भी किसी की खाला होगी। जब तुम अपनी बहन और बेटी के साथ अपनी माँ के साथ ये काम करना गवारा नहीं कर रहे हो और ये भी नहीं चाहते हो कि कोई दूसरा तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ ये काम करे, तो फिर दूसरा ये कैसे चाहेगा जिसकी वो बहन होगी बेटी होगी भी, वो कैसे पसंद करेगा कि मेरी बहन के साथ मेरी बेटी के साथ मेरी फूफी के साथ ये गलत काम हो? कैसे बर्दाश्त करेगा? बोलो तुम करोगे? कहा नहीं। तो फिर वो कैसे करेगा अगर उसको पता चलेगा तो? कहने लगा अल्लाह के नबी आपने जैसे समझाया मुझे अच्छी तरीके से इल्म हो गया, मेरे सर पे हाथ फेरिए और मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के नबी ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए फरमाया आय अल्लाह इस नौजवान की नज़रों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि उस दिन की तारीख से फिर मेरी नज़र किसी लड़की तो छोड़ो किसी हराम चीज़ की तरफ फिर मेरी नज़र नहीं उठी। इस अंदाज से समझाते थे, डायरेक्ट ये नहीं कहते थे भाग जिना की इजाजत लेने आया, नहीं। आपने कहा इधर आओ, समझाया तो ऐसे समझाया कि ये काम क्या तुम अपनी माँ के साथ करोगे, अपनी बहन के साथ करोगे, अपनी बेटी के साथ करने को तैयार हो, अपनी फूफी और चची के साथ करने को तैयार हो। उसने हर बात पे कहा नहीं। आज भी किसी से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि नहीं। मेरे इटावा में एक रिक्शे वाला था, बहुत पुरानी बात है, मेरे इटावा में एक रिक्शे वाला था, एक अमीर आदमी उस आदमी के रिक्शे पर बैठता है और इत्तेफाक देखिए उससे कोई झगड़ा हो जाता है किसी बात का। वो अमीर आदमी बड़ा सोर्स वाला था, उसने मारा पीटा और झगड़े का इल्जाम उस लड़के के ऊपर, उस रिक्शे वाले उस गरीब आदमी के ऊपर लगा दिया और उसको जेल भिजवा दिया और ऐसा घिनौना इल्जाम लगवाया जिस पर उसको 4 साल की सजा होती है। उसके बाप नहीं थे, उस लड़के की माँ नहीं थी, सिर्फ एक बहन थी। वो बहन भी 17-18 साल की हो चुकी थी। उसको सिर्फ जेल में फिक्र थी तो अपनी बहन की फिक्र थी कि मेरी बहन पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मैं अपनी बहन के हाथ पीले करने वाला था। उसकी शादी रिक्शा चला चला कर कमा कमा कर अपनी बहन की शादी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे को जेल में डाल दिया गया। 4 साल तक उसने अपनी बहन का चेहरा नहीं देखा और 4 साल के बाद जब अपनी सजा पूरी करने के बाद जब अपने घर लौटा तो क्या देखता है कि मेरे गांव का एक बुजुर्ग आदमी, मेरे गांव का एक मोतबर आदमी मेरी बहन को अपने घर में अपनी बेटी की तरह रखे हुए हैं। उसने उसकी परवरिश की, खिलाया पिलाया और आराम से रखा। उसके बाद वो लड़की, वो बहन जब अपने भाई के सीने से चिपकती है, रोती है, आंखों में आंसू आते हैं, तो इस लड़की ने रोते हुए कहा कि भाई अगर ये अब्बू ना होते, ये बुजुर्ग ना होते तो आपकी बहन मुंह दिखाने के लायक न रहती। मैंने सोच लिया था कि अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे अपना जिस्म ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन मैं आपको जेल से छुड़ाऊंगी। लेकिन इस बुजुर्ग ने मेरी बड़ी इज्जत की है, अपनी बेटी की तरह रखा है, इसलिए मेरा हौसला बढ़ता गया। आए मेरे भाई, अगर ये बुजुर्ग ना होता तो आज आपकी बहन आपको मुंह दिखाने के लायक ना होती। जैसे उसने ये कहा, इस रिक्शे वाले भाई ने अपनी बहन का मुंह पकड़ लिया और कहा खामोश, चुप चुप खामोश।
दुनिया में ऐसा कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अपनी बहन पर इतना गर्व कैसे? उसने कहा, बहन पर गर्व नहीं, मुझे अपने आप पर गर्व है। मेरी बहन, तेरा भाई रिक्शा चला चला कर तेरे जहेज का इंतजाम करता है, तेरा पेट पालता था। एक ही सपना था कि मैं अपनी बहन का घर बसा सकूं। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर कॉलेज की लड़कियां भी बैठती हैं, स्कूल की लड़कियां भी बैठती हैं। तेरा भाई अपने गमछे से सीट साफ करता है और उन लड़कियों को बिठाकर उनको कॉलेज तक, उनके स्कूल तक पहुंचाता है। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर अब तक जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, तेरे भाई ने उनको अपनी बहन की नजर से देखा है। तेरे भाई ने उनको अपनी बहन की नजर से देखा है। जब मैंने किसी की बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डाली, जब मैंने हर एक को अपनी बहन की नजर से देखा है, जब मैंने किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली, तो ऐसा कौन माँ का लाल है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाले? फख्र के साथ यहां जितने भी बैठे हैं सुन लो, जितने दूसरों की बहनों बेटियों पर गलत नजरें डालते हैं और मोबाइलों पर रात रात भर लगे रहते हैं, सुन लो, तुम्हारी बहनों बेटियां भी महफूज नहीं है। गर्व के साथ वही कह सकता है जो दूसरों की बहन को अपनी बहन, दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझेगा, वो गर्व के साथ कह सकता है कि मेरी बहन पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकता, मेरी बेटी पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकता। इस हम्माम में सब नंगे नजर आएंगे। है इतनी हिम्मत, है इतनी जुर्रत, है इतनी बहादुरी जो ये कह सको, मेरे भाइयों, हमें और आपको पहचानना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल इस तरीके से बुराइयों को रुकवा रहे हैं, नहीं भगा नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ करोगे, आखिरकार शर्मिंदा होता है और आप उसके लिए दुआ करते हैं। अपने आप को बुराइयों से बचाओ, इस हद तक बचाओ कि अल्लाह के नबी रमजान के महीने में एतिकाफ में बैठे हुए हैं। एतिकाफ समझते हैं ना? एतिकाफ में बैठे हुए हैं। दो बीवियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आती हैं। दो बीवियां, नबी की दो बीवियां मुलाकात करने आती हैं। अगर कोई मर्द मस्जिद में एतिकाफ में बैठा है तो उसकी बेटी मिलने आ सकती, उसकी बीवी भी उससे मिलने आ सकती है, कोई बुराई नहीं है। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हैं, आपकी दो बीवियां आपसे मिलने आई, थोड़ी देर रुकी, घर की बात हुई और चलने लगी। आप अपनी दोनों बीवियों को मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने आए। उन दोनों बीवियों ने सर छिपा रखा था, उन्होंने अपने हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स पहन रखे थे। अल्लाह के नबी जब अपनी बीवियों को मस्जिद के दरवाजे पर छोड़ने आए तो दो अंसारी नौजवानों को आते हुए देखा। आपने उन दोनों अंसारियों को बुलाया, आए अंसारी नौजवानों इधर आओ। वो दोनों नौजवान अंसारी जब अल्लाह के नबी के करीब आते हैं तो आप कितनी शानदार अंदाज में कहते हैं, आए नौजवानों, आए अंसारियों, ये दोनों मेरी बीवियां हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं, शक मत करना। अल्लाह के नबी, आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके ऊपर कौन शक कर सकता है? आपने कहा नहीं, यहाँ से गुजरने के बाद शैतान जो खून की रगों में दौड़ता है वो हमारे दिलों में ये वसवसा डाल सकता। पता नहीं मोहम्मद किन औरतों से बात कर रहा था। देखो ये दोनों मेरी बीवियां हैं, कोई पराई नहीं है। इस तरीके से गुनाहों से बचा करते थे कि आपको शक है कि ये दोनों जाने के बाद कहीं मेरे बारे में गलत बातें न फैलाएं। आप बुला कर कहते थे ये दोनों मेरी बीवियां हैं, कोई और नहीं। शरीयत तो ये कहती है कि साली भी अपनी बहनोई की मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकती, और शरीयत तो ये कहती है कि कोई भाभी भी अपनी देवर के साथ ससुराल से घर नहीं आ सकती, मैके से घर नहीं आ सकती ससुराल, और न ससुराल से अपने मैके जा सकती है। देवर होता कौन है? यहां तो भाई खुद हुक्म देता है छोटे भाई को कि भाभी को ले आओ, भाभी को छोड़ाओ। यहाँ बीवी खुद कहती है कि लो छोटी बहन को घर छोड़ाओ, छोटी बहन को स्कूल छोड़ाओ। ये जुल्म है, ये ज्यादती है।
ये जुल्म है, ये ज्यादती है। शरीयत का मिजाज तो यह है कि कोई साली भी अपने जीजा के साथ सफर नहीं कर सकती है। मियाँ और बीवी खाना खा रहे हैं, जर्जीस अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना खा रहा है, बीवी की मौजूदगी में, बीवी की बहनों मेरी साली अगर घर में आ जाए तो बीवी के साथ, बीवी की मौजूदगी में भी वो मेरे साथ खाना नहीं खा सकती है। शरीयत बीवी की मौजूदगी में भी साली को अपने जीजा के साथ बीवी की मौजूदगी में भी खाने की इजाजत नहीं देती। और जब इजाजत साथ में नहीं देती, शौहर के साथ भी नहीं देती, तो अकेले तुम्हें बाइक पर बैठकर खगड़ा मेला जाने की इजाजत देगी शरीयत। ये खगड़ा का नाम मैंने क्यों लिया, बहुत सोच समझ के लिया है मेरे भाइयों, इसकी इजाजत देगी ये शरीयत। जब बीवी की मौजूदगी में साली को इजाजत नहीं है कि जीजा के साथ बैठ के खाना खाए, तो स्कूल जाएगी जीजा के साथ। और यही हाल भाभी का भी है, अपने देवर के साथ खाना नहीं खा सकती है, अपने शौहर की मौजूदगी में भी पर्दा है। और पर्दा भी इतना जबरदस्त। और आई तल हम व या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा करूं? आपने कहा दुनिया वालों से कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, देवर से नहीं। कहा देवर से भी करूं? कहा देवर तो मौत है, अलहमुल मौत, देवर तो मौत है, देवर मौत। एक वाकया सुने हो सऊदी अरब का? भोपाल का एक आदमी था, सऊदिया में काम करता था। सऊदिया में वो टैक्सी चलाता था। टैक्सी सुने हैं वाकया? नहीं सुने तो सुन लो। टैक्सी चलाता था और उसकी ड्यूटी थी कि वो दिन भर टैक्सी चलाता था और रात में आके सोता था। तो एक बार वो ऐसे ही कपड़ा डाले बैठा हुआ था टैक्सी ड्राइवर जद्दा में, और ऊपर अपना हैंडकरचीफ रुमाल डाले हुए था। उसको कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर के बाद एक औरत आई, उसका पेट बड़ा था, उसके पेट में बच्चा। वो आई और कहने लगी, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, तुम मुझे इंडियन लगते हो, तुम जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे डिलीवरी का वक्त है। उसने ऐसे देखा, जल्दी बैठाला, पीछे की डिग्गी खोली और जल्दी से ये ड्राइवर, ये भोपाल का ये आदमी जल्दी से अपनी इस औरत को लेकर अस्पताल पहुंच गया। उधर इसका पेट देखकर इमरजेंसी में जल्दी से इस औरत को लोग लेके गए। इसने कहा कमबख्त अंदर चली गई, मेरा पैसा भी नहीं देके गई, कितना बना। उससे कहा बैठो बैठो, अभी बैठो, चेकअप हो जा। इसने सोचा पता नहीं कितनी देर लगेगी, क्या लगेगी। अच्छा, इससे पूछा तुम उस औरत को लेके आए हो जो अभी अंदर गई? कहा जी। अपना मोबाइल नंबर लिखो इस पर। तो मोबाइल तो चलता नहीं था उस वक्त। उसने जल्दी से अपने घर का लैंडलाइन का नंबर लिख दिया कि ये मेरा है, और जब वो औरत सही हो तो मुझे बता देना भैया, मैं इससे पैसे ऐसे लेते हुए निकल जाऊंगा, अभी पता नहीं क्या है। ये चला गया अपने घर। रात में अपने घर सोया, सुबह फजर में उठा, घंटी बज गई, फोन की, हेलो जी, कल आप उस औरत को लेके आए थे? जी 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 जी, हॉस्पिटल में छोड़ा था, अब वही बोल रहे हैं? जी। अरे यार, कहाँ अपनी बीवी को तुम छोड़ के चले गए हो? हैं? बताओ, बेचारी रात भर परेशान रही, जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम्हें याद कर रही है, लड़का हुआ है तुम्हें। उसने कहा, ए डॉक्टर, दिमाग ठीक है तेरा? अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, मेरी बीवी ने नहीं उठाया, वरना यही महाभारत का युद्ध हो जाता। कहा आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? इंडियन लोग बड़े कमीने होते हैं, पहले ये सब कर लेते हैं, बाद में कहते हैं कि बीवी नहीं है मेरी, इधर जल्दी आओ, नहीं तो अभी पुलिस भेजता हूं तुम्हारे घर। नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं। सीधे गया ड्राइवर टैक्सी चलाते हुए और सीधे उसी रूम में पहुंचा जहां ये लड़की औरत थी, और डांटते हुए कहता, कमबख्त चुड़ैल नागिन डाइन, मैं ही मिला था हैं इस बच्चे का बाप कहलाने के लिए, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तेरे साथ हमदर्दी की और यहां तक लेके आया, बजाय मेरे पैसे देने के इस बच्चे का बाप मुझे बता रही है। अब रो के कहती, अरे आपको क्या हो गया है? थोड़ी सी लड़ाई में आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। अरे हर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, थोड़ी सी सजा का आप इतना बड़ा मुझे अरे वो तो गले पड़ गई इसके। इसने कहा, डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है। बहुत हुज्जत, ये दानाई होनी चाहिए, अक्लमंदी होनी चाहिए। अब समझ रहे हैं आप? यानी किसी को दीन की दावत भी जब देंगे
तो उसमें भी बहुत ही अक्लमंदी के साथ, फितना ना हो, फसाद ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, गाली गलूज ना हो, और वो बातें फायदेमंद हो तो बयान किया जाए। और कोई शख्स आपकी बातें लाख उसके सामने आप रखें लेकिन वो मानने वाला नहीं, तो आप उसके सामने बात करके क्या करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में कहा, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें समझाएं या ना समझाएं, आप जिनको समझा रहे हैं आप उनको समझाएं या ना समझाएं, इन काफिरों को, सवाउन अलैहिम बराबर है। यानी आप उनको लाख भाषण दो, लाख लंबी लंबी तकरीरें उनके सामने रखो, पूरा पूरा दिन उनको समझाओ, आपका समझाना और न समझाना, आपका डराना और न डराना बराबर है। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। जब किसी के दिल पर मोहर लग जाए तो वो कोई बात नहीं सुन सकता। आप लाख सुनाइए, वो कहेगा ठीक है, बस बाबा आपने कह दिया, अब आप जाइए। पंचायत कर लीजिए, उसको बिठाल दीजिए, 4 आदमी उसको समझाएंगे, ऐसा नहीं करो, ठीक है, वो कहेगा पंचायत में पंचों का फैसला सर आंखों पर, लेकिन मेरा परनाला यहीं लगेगा। जब दीन की दावत में हिकमत है, जब दीन की दावत में बहुत होशियारी से बात करने की जरूरत है, तो फिर दुनियावी मामले में हमें और आपको कितना होशियार रहने की जरूरत है। ये वक्त का तकाजा है, समझने की कोशिश करिए। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। किसी को भी खड़ा करके पूछ लो, जो थोड़ा बहुत जानकार होगा वो बताएगा इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। 5। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सला व ईताइज ज़का वल हज्ज व सौम रमजान। ये 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद। कलमा तैयबा की गवाही देना, शहादत देना अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, एक चीज। इकामिस सलाह, दूसरी चीज नमाज कायम करना, तीसरी चीज व ईताइज ज़कात, ज़कात देना, चौथी चीज सौम रमजान, रमजान के रोजे रखना, और 5वीं चीज वल हज, और हज करना। इन 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद टिकी हुई है, पूरा इस्लाम इसी के ऊपर खड़ा है। अब देखिए, सबको मालूम है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हजरत मुआज इब्ने जबल को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, क्या है मुआज अब तुम यमन जाओ और यमन के तुम गवर्नर बनाए जा रहे हो, वहां के लोगों में तुम इस्लाम की दावत पेश करना, यमन अब हमारे कब्जे में आ गया है। यमन का गवर्नर बनाकर जब भेजा, ये आदमी नहीं मानेगा अपनी हरकत से, ये मान ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल कुत्ते की दुम है, टेढ़ी रहेगी, वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। इसको हटाओ, बंद करो, इस चैनल को बिल्कुल बंद करो, इसको हटवा दो बिल्कुल। सब सुकून के साथ है, ये इसका नया है ना, इसका बंद करवाओ। नहीं बंद करेगा, वो बार बार कर रहा है, उसको बंद करो, बिल्कुल हटवा दो उसके दोनों चारों मोबाइल बंद करिए। आप वीडियो बनाने के लायक नहीं हो आप। नीचू करें भाई, नीचू करें, ना होले बंद करें। लगता है एक ही दिन में तुम 2 लाख रुपए कमाने के चक्कर में आए हो क्या? तो जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा और यमन पर जब फतह हो गई, तो अल्लाह के नबी ने कहा, आए मुआज, यमन के लोगों को तुम इस्लाम की दावत देना,
तो सबसे पहले उनको कलमे की दावत देना, जबकि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। लेकिन आपने क्या कहा है मास, जब यमन जाओ तो 5 चीजें बैक लोगों को मत बताना। अगर 5 चीजें लोगों को एक साथ बता दोगे तो भाग जाएंगे, कोई भी इस्लाम के करीब नहीं आएगा, कोई भी इस्लाम के करीब नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे उनको इस्लाम की दावत देना और एक एक चीज की तरफ बुलाना। पहली चीज कलमे की तरफ उनको बुलाना, कहना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो पहली चीज पर ईमान ले आए, अल्लाह को अपना माबूद मान लें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लें, और इस पर जब कायम हो जाएं और पूरे पक्के हो जाएं, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर दिन भर में 5 टाइम की नमाज फर्ज की है। यानी 5 चीजें एकदम नहीं बताई जा रही है, बैक वक्त नहीं। हिकमत देखिए, होशियारी देखिए, समझबूझ देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे, मास 5 चीजें उनको बता दो, जिसको मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। लेकिन नहीं, 5 चीजें एकदम बैक वक्त नहीं बताई जा रही हैं। पहले कलमे की दावत देना, जब कलमे पर अमल करने लगे तब उनसे कहना कि तुम्हारी ऊपर नमाज भी फर्ज की गई है। जब वो 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाएं और नमाज किसी भी कीमत पर न छोड़ें, जब वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे तब उनसे कहना